बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि श्रीनगर के बाद भुज एयरबेस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को करारा जवाब दिया। शाहनवाज हुसैन ने कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह पर भी राजनीतिक बयानबाजी को लेकर नसीहत दी। वहीं राहुल गांधी के बिहार दौरे पर भी निशाना साधा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस पर, और एक बड़ा मैसेज है ये, इससे पहले श्रीनगर एयरबेस पहुंचे थे रक्षा मंत्री और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को एक बड़ा मैसेज दिया गया था। इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज जी, लगातार पाकिस्तान को मैसेज दिया जा रहा है और खासतौर से जो वो बढ़ चढ़ कर दावे करता था एयरबेस पर हमले किए, लेकिन सबूत पेश नहीं कर पाया। भारत ने दुनिया के सामने तमाम सबूत पेश रखे और रक्षा मंत्री अब श्रीनगर एयरबेस के बाद भुज एयरबेस पहुंच गए हैं। क्या बड़ा मैसेज है रणनीतिक तौर पर? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना को धन्यवाद करने, उत्साह बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री एयरबेस पे गए थे आदमपुर। फिर रक्षा मंत्री पहले भी एक जगह हो आए, फिर भुज जा रहे हैं, क्योंकि सेना ने पराक्रम किया है। 22 तारीख का बदला लिया है। 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए, 11 एयरबेस पाकिस्तान के तबाह कर दिए। हमारी सेना ने 100 से ज़्यादा आतंकी मार दिए। हमारी सेना ने 50 से ज़्यादा पाकिस्तान के जवान ढेर कर दिए। पूरे देश में जश्न का माहौल है, तिरंगा यात्रा निकल रही है। देश के रक्षा मंत्री सेना के बीच में, जवानों के बीच में जा रहे हैं और उत्साह बढ़ा रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को भी सेना का उत्साह बढ़ाना चाहिए। तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी सेना का उत्साह बढ़ाने की जगह जाकर राजनीति कर रहे हैं। बिहार में लॉ ब्रेकर बन रहे हैं, कानून को तोड़ रहे हैं। विपक्ष के नेता का यही काम है। विपक्ष का नेता संवैधानिक पद पे होता है। उनको अभी देश के सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए, न कि कानून तोड़ना चाहिए जाके। आपने बिहार का जिक्र किया है। बीते कल राहुल गांधी बिहार में और एक राजनीतिक माहौल, अंबेडकर राजनीति का मैसेज दे रहे थे वो। दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस ने यह भी फैसला किया है 20 से 30 मई के बीच देश भर में जय हिंद जनसभाएं आयोजित करेंगे। तो एक तरफ उनका कार्यक्रम है जो शौर्य से जुड़ा हुआ है सेना के, लेकिन राजनीतिक तौर पर तो जो सवाल उठ रही हैं वो पूछे जाएंगे और इसीलिए राजनीतिक लड़ाई है अब बिहार की। मिशन बिहार पर क्या असर पड़ेगा ऑपरेशन सिंदूर? बिहार में क्या होगा? महाराष्ट्र हारे, राष्ट्र का चुनाव हारे, महाराष्ट्र हारे, हरियाणा हारे, दिल्ली में मिला 0, बिहार में भी मिलेगा 0। खाता खोलने का संघर्ष। पिछली बार 70 लड़े थे, 19 जीते थे। इस बार खतरा है कि 0 पे ना आउट हो जाए, क्योंकि इस बार 200 के पार हम लोग एनडीए जाने वाले। तो राहुल गांधी को डर लग रहा है कि लगातार 2 स्टेट में 0 मिलेगा तो कम से कम खाता ही खुल जाए। तो कोई जगह नहीं मिली, इतने मैदान है बिहार में। टाउन हॉल में परमिशन था, तो छात्रों को डिस्टर्ब करने के लिए हॉस्टल में चले गए। अब आदमी नहीं मिल रहे तो हॉस्टल जा रहे हैं। अरे, कांग्रेस को संख्या नहीं आ रही है तो क्या हॉस्टल में छात्रों को डिस्टर्ब करेंगे? सीज फायर को लेकर भी बयान हम देख रहे हैं, कई नेताओं ने बयान दिए हैं। सीज फायर पर भी सवाल उठे हैं। अखिलेश यादव के बयान की बात हो या अन्य नेताओं की? नहीं, सीज फायर पे जिस तरह अखिलेश यादव ने इसको कहा है, सीज का कोई जश्न नहीं होता, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने सेना के पराक्रम पर सवाल उठा रहे हैं। सेना ने इतना पराक्रम किया, उस पर ये इस तरह का सवाल उठाना ये बहुत दुखद है। और सौगत राय ने भी जिस तरह का बयान दिया है, इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। कई राजनेताओं के विवादित बयान भी देखने को मिल रहे हैं जो सेना के शौर्य पर, या उन्होंने जो सामने आकर उस ऑपरेशन को सामने रखा था, चाहे वो व्योमिका सिंह हो या फिर कर्नल कुरैशी हो, उनके बयान को कैसे देखते हैं आप, जिन पर नियमित बयान देना चाहिए सब नेताओं को। तमाम नजरें हैं इस घटनाक्रम पर और जिस तरीके से रक्षा मंत्री भुज एयरबेस पर पहुंच गए हैं और जिस तरीके से बड़ा मैसेज दे रहे हैं, रणनीतिक तौर पर ये महत्वपूर्ण भी है। दूसरी तरफ जो राजनीतिक बहस है मिशन बिहार को लेकर, राहुल गांधी पर पलटवार कर रहे हैं शाहनवाज हुसैन। वहीं तमाम नेता संयमित भाषा में जवाब दें, ये आग्रह भी वो कर रहे हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।